Dear students, welcome in RS Academy AKTU. Myself डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि लेक्चर 1.4 में, इससे लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर 1.4 में मैंने डिस्कस किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रोगली वेव्स। तो डी ब्रोगली वेव्स की जो वेवलेंथ थी, वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेव्स, वो भी मैंने डिस्कस की थी इससे लास्ट लेक्चर में। तो आज मैं उस लेक्चर की से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपको डिस्कस कर रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है। तो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से धीरे से आपको ये समझना है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं डी ब्रोगली वेव से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इजी। तो उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसको के 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को एक बार ग्राफिकली भी समझना चाहिए। तो मेरे पास, जैसे कि मेरे पास है ये एक दो प्लेटें हैं, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट कर रखा है। इस प्लेट पर है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पर है नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। तो कहीं अल्फा पार्टिकल छोड़ दिया हमने, तो दिस इज से अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? अल्फा पार्टिकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, +2 ही होगा अल्फा पार्टिकल। और तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, प्लेट की नेगेटिव की तरफ। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एनोड होगा, ये कैथोड। तो कैथोड की तरफ को ये मूव करना शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब चूंकि सबसे पहले हमें दिया है अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट है, वोल्टेज दे दिया, तो हमें दिया है क्वेश्चन में V = 200 वोल्ट, ये दे दिया। अब हमें अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज है और उसका मास कितना है ये देखना है। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है बच्चों। ये होता है इस तरीके से, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और हीलियम को आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे नंबर का जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो हीलियम होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें दो तो होते हैं प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन तो ये रहा और एक प्रोटॉन ये रहा। तो इसका मतलब दो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस है, और दो ही होते हैं इसमें न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं, क्योंकि हीलियम को मैं लिखता हूं 2He4, 2He4 लिखता हूं मैं हीलियम को। तो लेकिन ये दो इस पर इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन इससे हटा लिया हमने, तो इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इन प्रोटोनों के कारण। तो 2He4+2, ये है जी हीलियम एटम। ठीक है बच्चों, हमारे पास हीलियम एटम ये है और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब इसका मास देखना चाहता हूं, तो मास जो है इसका वो 4 गुना होगा प्रोटॉन के मास का। चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो समान रूप से भारी होते हैं, तो एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को भी यदि मैं प्रोटॉन के जैसा ही लगा के चलूं मास में, तो 3 और 4, तो इसका मतलब 4 गुना होगा प्रोटॉन के मास का। तो मैं यहां लिख दूंगा, मैं यहां लिखूंगा m अल्फा, अल्फा पार्टिकल का मास m अल्फा। अल्फा को छोटा सा बना दिया मैंने इसके नीचे सफिक्स में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स mp, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन मैं जानता हूं, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो अल्फा पार्टिकल का मास मुझे पता चल गया इस फिगर से। देखो, आपको ये फिगर बना देना है एग्जाम में, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा फिगर। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। सीधे बोल दो हीलियम का न्यूक्लियस है, और जब उससे दो इलेक्ट्रॉन आपने हटा लिए तो उस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब। अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है उसे मैं कहता हूं ई, चार्ज को मैं ई से डिनोट करूं तो उसे ई अल्फा कह दूंगा। वो कितना है? 2 गुना किसका?
क्योंकि इस पर दो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, और प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर पॉजिटिव में होता है। तो मैं कह सकता हूं इसको 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब। तो मुझे पता चल गया, मेरे पास वोल्टेज का मुझे पता है, दिस इज द वोल्टेज, मुझे मास का पता चल गया, मुझे उसके चार्ज का पता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं कैलकुलेट कर लूंगा अल्फा पार्टिकल के लिए। तो मेरे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी, मैं इसको इधर कैलकुलेट कर लेता हूं, वो होगी मेरे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ईवी। भाई यदि v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर ई चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए किसी भी दो प्लेटों के बीच में, तो उस चार्ज से एसोसिएट जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ईवी बच्चों। तो मैं इसको कह दूंगा लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू रख दूंगा 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 34 जूल सेकंड अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस के 19। मैंने चार्ज रख दिया मैंने पहले, दिस इज चार्ज, सॉरी दिस इज मास 10 की पावर माइनस के 27, इसको 27 कर लो, ये रहा माइनस के 27 इंटू ई ये रहा उसका चार्ज, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और इंटू वी है उसका 200, ये आएगी वैल्यू। तो लैम्डा इक्वल टू मेरे पास आ गया लैम्डा इक्वल टू, अब इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ी सी सिंपल करूंगा, कैसे? आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं उसको यहां करूंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, बस थोड़ी सी एक टर्म लेंदी लिखनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैं इसको रफ कर देता हूं, अब इस वाले को रफ कर देता हूं। तो मेरे पास आएगा वहां से ये यहां वाला, अब मैं इधर लिख रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड अपॉन, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू ये 2 इंटू 2 4 कर लो इसको, 4 इंटू 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 अलग कर लिया मैंने, ठीक है बच्चों, और इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो मेरे पास इस दो पावर से ये पावर 19 कट जाएगी और ये 17 बच जाएगा यहां। तो मेरे पास लैम्डा इक्वल टू आएगा 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 34 अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा 8 की इस 4 में गुणा कर लो, 32 इंटू 1.6 इंटू ये माइनस के 27 और माइनस के 17, 10 रेज टू द पावर माइनस के 44 आ जाएगा, और ऊपर जाएगा ये, तो ये कितना बच जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है ये, तो जब ऊपर जाएगा तो इसका हाफ रह जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
तो 44 है, तो 22 दूनी 44, तो प्लस के 22 बन के ऊपर जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 34 अपॉन, ये आएगा मेरे पास अंडर रूट अंडर रूट आ गया मेरे पास, और ये है 32 इंटू 1.6 इंटू, अब ये इंटू ये 10 की पावर जो है ये ऊपर चली जाएगी, तो मेरे पास बचेगा यहां 1.6, और ये प्लस के 22 बन के चला जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 12, तो यहां से लैम्डा बराबर इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं इस कैलकुलेशन को वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, इसको 10 की पावर तो उधर डिफाइन हो जाएगा, तो मेरे पास इसका आंसर बचेगा, मैं इसे कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। आंसर मेरे पास आएगा इसमें से, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं बच्चों। ये आएगा आंसर मेरे पास 0 पॉइंट आ रहा है, जब मैंने इससे इसको डिवाइड किया, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास आएगा 0.716 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 12, और मीटर में आएगी सीधे आंसर। आप चाहें तो इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं साहब, इसको रफ कर देता हूं, ये आंसर है बच्चों इसका, लैम्डा निकल गया इसका, यानी कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जो 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुआ है, उसके लिए लैम्डा मैंने कैलकुलेट कर लिया वेरी इजीली। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉब्लम कई बार आई हुई है, 2004 में आई, 10 में आई, और उससे पहले भी कई बार आई हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, यही लिख देता हूं, ऑफ 50 वोल्ट्स। 2001 और कई बार आई हुई है प्रॉब्लम, ये भी कई बार आई है प्रॉब्लम, इसको यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है मेरी। कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, फिर से वही केस, मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके माइंड में एकदम से विचार जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है तो उसे एक्सेलरेट कराया गया होगा दो प्लेटों के बीच से, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ को एक्सेलरेट होगा, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर 50 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कहता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो वेरी इजी है, हम जानते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, या तो आप सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन यदि v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट रहता है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा इक्वल टू, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड, मैं इसे लिख देता हूं, मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, विच इज एक्सेलरेटेड through a potential difference of V volt,
तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 अपॉन अंडर रूट वी, और सीधे एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है इसका। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार डायरेक्ट 5 नंबर की प्रॉब्लम, कई बार डायरेक्ट पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है इस पर, और ये केवल 2 लाइन का होता है बस। तो आपको, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉन के लिए एलिजिबल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें इसमें रखी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कैलकुलेट किया था लैम्डा को। तो मैं कहता हूं लैम्डा इक्वल टू होगा 12.28 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में। 50 वोल्ट का दे रखा है पोटेंशियल, तो रख दो वैल्यू। तो मेरा आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं डायरेक्टली। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं कितना आएगा इसका आंसर। ये है मेरे पास 50 अंडर रूट में है, तो मैं इसे वेरी इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। अंडर रूट 50 इजकल टू 7.07, तो ये आएगा नीचे से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12.28 अपॉन अंडर रूट हट ही जाएगा, तो अंडर रूट मैंने हटा दिया इसका, तो ये आ जाएगा, मैं जानता हूं 49 का अंडर रूट होता है 7, तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी वैल्यू, तो मैंने लिख दी 7.07। यदि मुझे याद भी ना रहे बच्चों, वहां मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है वहां, तो मैं 50 जो है 49 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 7.07 आ रहा है, तो बस आपको भी 7 लिख दो चाहे अप्रोक्सीमेटली, और ये आएगी वैल्यू मेरे पास। अब ये है 12.28 अपॉन 7, 12.28 अपॉन 7.07, ये आ गई वैल्यू 1.73 एंगस्ट्रॉम में बच्चों। दिस इज द राइट आंसर। तो ये मेरे पास आ गया, ये आ गया मेरे पास। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम भी वेरी इजीली हो गई सोल्व। हाँ, अब इसमें यह समझिए कि कुछ बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं गलती, कि कुछ बच्चे इस डी ब्रोगली वेवलेंथ को फॉर्मूले से कैलकुलेट करने जाएंगे, जो कि आपका टाइम कंजप्शन भी होगा, आपका टाइम ज्यादा लैप्स कर लेगा क्वेश्चन, और आप कई बार गलती करने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। आप कैसे कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जा सकते हैं, वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m EV वाले फॉर्मूले से जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का मास उसे पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम है, उसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब है, उसे पोटेंशियल दे दिया 54 वोल्ट, उसे H की वैल्यू दी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो उसे इन सब चीजें दी हुई है वहां एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देता है। लेकिन यदि आप इससे कैलकुलेट करने जाओगे बच्चों, तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू, तब भी रिलेशन यही आना है, लैम्डा इक्वल टू 2.28 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में। तो आप डायरेक्ट इसे याद रखो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो ये हमारा था, ये हमारी प्रॉब्लम थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कहता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक न्यूट्रॉन है जिसको काइनेटिक एनर्जी दी गई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि न्यूट्रॉन को आप काइनेटिक एनर्जी वैसे नहीं दे सकते, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका मतलब है न्यूट्रॉन को आपने थर्मली एनर्जी दी हुई होगी।
और न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम पहले न्यूट्रॉन की हम ये देखें कहीं ये रिलेटिविस्टिक केस तो नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या, हम कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर नंबर 3 है। आपको भी बच्चों एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आंसर नंबर, जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसी का आंसर दो, आंसर नंबर 3। काइनेटिक एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी देख लो पहले कितनी होती है। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन वो होगी, न्यूट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होगी इक्वल टू m0c², जहां पर m0 न्यूट्रॉन का रेस्ट मास है। तो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास मुझे पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, इंटू c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर, और इसको भी छोड़ दो, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये सीधे सीधे जूल में आ गए, इसका मतलब एनर्जी जूल में। तो ये मेरे पास आ जाएगी, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं कितनी आएगी, क्योंकि बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मैं फोन से कैलकुलेट कर लेता हूं इसको। ये होगी 9 इंटू, कैलकुलेटर भी थोड़ा वो नेट वाला ही है तो खुलने में थोड़ा देर ही कर रहा है, कोई बात नहीं। 1.67 इंटू 9 जाके 15.03 इंटू 10⁻⁻27 और प्लस के 16, दिस इज इक्वल टू 15.03 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 जूल। और जब मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 15.03 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 अपॉन, मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻ के 19, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दूंगा मैं। तो ये आएगा मेरे पास 1.503 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, ये 19 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये मेरे पास 939.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो है वो मेरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की आएगी, इतनी आ गई मेरी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी जो है उस न्यूट्रॉन की यानी कि न्यूट्रॉन की मैंने देखी है, न्यूट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी इतनी आती है साहब, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तरफ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक तरफ है 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो है उसकी रेस्ट एनर्जी, और ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस देन है रेस्ट एनर्जी से। तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन है वो बहुत हल्की गति से भाग रहा है, हल्की गति से दौड़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, ठीक है। तो जब रिलेटिविस्टिक करेक्शन इसमें अप्लाई होगा ही नहीं तो आप इसको सीधे सीधे लैम्डा को कैलकुलेट कर लोगे, और हमारे पास जो लैम्डा आएगा सीधे सीधे लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, अब मैं यहां से लैम्डा कैलकुलेट कर लूंगा,
मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? मुझे ऐसा इसीलिए करना पड़ा बच्चों, क्योंकि यदि न्यूट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होती तो इसकी यदि रेस्ट मास एनर्जी के लगभग लगभग इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो फिर मुझे रिलेटिविस्टिकली वेवलेंथ को कैलकुलेट करना पड़ता। फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ई के, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में m जो है मास, इसको रिलेटिविस्टिक करेक्शन करना पड़ता मुझे, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे पास कैलकुलेट होके आएगी सीधे सीधे, ये आ जाएगी मेरे पास। चूंकि मैंने बता दिया कि इसकी रेस्ट मास एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तो बहुत आसानी से अब मैं ये लिख लूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। मुझे ये तो चाहिए थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई हो। तो वैसे तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रॉब्लम को इतना लंबा खींचा है, इतना लंबा किया है, जिससे कि आप सही तरीके से समझ जाए प्रॉब्लम को। वैसे आप डायरेक्ट कर देंगे, लैम्डा इक्वल टू मैं जानता हूं h अपॉन अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी है E के, तो लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड अपॉन, और हमेशा याद रखना बच्चों, यदि आप एम के एस में सारी यूनिट्स एम के एस में रख रहे हैं तो लैम्डा की जो यूनिट है वो मीटर में आएगी, फिर बाद में उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लैम्डा क्या है? लंबाई है, दूरी है। लैम्डा लैम्डा है, ये वेव है मेरी, तो लैम्डा यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस कह दो, या फिर यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा कह दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और वोल्ट मेरे पास हो ही गया काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू पहले मैं पावर अलग छांट लेता हूं, तो 27 और 19 कितनी आ जाएगी बच्चों? 27 और 19 माइनस के 27 माइनस के 19 माइनस के 46, तो मेरे पास आ जाएगा 6.63 माइनस के 34 जूल सेकंड। और एक चीज और समझा रहा हूं आपको, आज इस चीज को समझिए कि हमेशा आप हमेशा पावर को अलग कैलकुलेट करेंगे, पावर को आपको एक साथ कैलकुलेट नहीं करना है। जी हां, आप ये वाली जो टर्म है इन्हें अलग कैलकुलेट कर लो और पावर को अलग से कैलकुलेट करके उसे ऊपर पहुंचा दो पहले। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 46 कूलम्ब है। तो ये दिस इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, अब लैम्डा जो भी आएगा वो मीटर में आएगा सीधे सीधे, तो लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और प्लस के 46 है, इसका अंडर रूट हो रहा है तो इसका मतलब 23 आएगा और 23 ऊपर जाएगा प्लस का होके 23 और अपॉन अंडर रूट यह जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6, जो भी आएगा मीटर में आंसर आ जाएगा। इसे भी मैं कैलकुलेट करके ही बता देता हूं आपको कितने मीटर आएगा इसका आंसर। आंसर सीधे मीटर में आना है इसका, और मैं कैलकुलेट करके ही बता देता हूं बच्चों कितना आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेट जब मैं करूंगा तो 2 पॉइंट यह आ जाएगा 64, तो यही लिख लेता हूं, लैम्डा इक्वल टू 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस, यहां से क्या बचा 34 में से 23 जाके माइनस के 11
और मीटर बच गया। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। हो गई आपकी प्रॉब्लम सोल्व। वेरी इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम आती है। आप इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ, ये कहता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आंसर नंबर 4। इस बार डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहता है किसके लिए? एसोसिएटेड विद ए प्रोटॉन। प्रोटॉन से एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करना चाहता है, और उसकी वेलोसिटी है ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1/20 है बच्चों। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे, क्योंकि यानी कि वो वेलोसिटी जो है वो बड़ी तेज है, तो रिलेटिविस्टिक करेक्शन करेंगे हम उसके मास में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, प्रोटॉन के लिए है जो मूविंग कर रहा है विद वेलोसिटी, तो एच अपॉन एम वी होता है सीधा फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है, तो एच अपॉन एम को मैं कह सकता हूं, एम को एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी। प्यारे बच्चों, ये जब कोई भी मास, कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी v वेलोसिटी से चलती है तो उसके मास में करेक्शन होता है, जिसको हम रिलेटिविस्टिकली करेक्टेड करते हैं मास को। तो वो ये रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था, याद करो कहां बताया था? पहले भी ये रिलेशन है। ये रिलेशन हमारे पास आगे चल के, पहले नहीं आगे चल के भी आएगा ये रिलेशन ग्रुप वेलोसिटी में, जब हम ग्रुप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता है, मैं लिख दूंगा, चूंकि m बराबर, आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए, m बराबर m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यह है मास इन मोशन। जब पार्टिकल दौड़ रहा है वी वेलोसिटी से, भाग रहा है वी वेलोसिटी से, तो तब यह मास है। और यह है रेस्ट मास, जब पार्टिकल रेस्ट में है। और हम जानते हैं कि रेस्ट मास ऑलवेज कम होता है विद रेस्पेक्ट टू द मास इन मोशन। यदि मैं अभी रेस्ट में खड़ा हूं तो मेरा मास 5 किलोग्राम है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन यदि मैं वी वेलोसिटी से मोशन करने लगूं तो मेरा मास बढ़ जाएगा, और जैसे ही मेरी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग मास भी बढ़ता ही चला जाएगा। इस फॉर्मूले से, ये कहता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं इसको देख लूंगा, तो मेरे पास लैम्डा इक्वल टू आएगा एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एम नोट वी। बस अब मैं इससे कैलकुलेट कर लूंगा वेरी इजीली। मुझे पता है, मैं अंडर रूट, मैं इस टर्म की पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। वेलोसिटी का मुझे पता है v इक्वल टू है c बाई 20 दे रखा है, इक्वल टू 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की वो c/20 है। देन तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैंने कैलकुलेट किया इस टर्म की वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ये टर्म बराबर होगी अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू क्या है c/20, तो c/20 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी यहां से अंडर रूट सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 1/400। ठीक है, अब लैम्डा कैलकुलेट कर लो। देन लैम्डा इज इक्वल टू, एच की वैल्यू है 6.634 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1/400 अपॉन एम नोट। एम नोट है हमारे पास उस प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू, इसको जूल सेकंड कह दो, इंटू वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है c/20, तो c है 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड और अपॉन 20। तो ये आ जाएगा मेरे पास। इसको भी कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा सिंपल कर लो। लैम्डा इक्वल टू 6.63 × 10⁻⁻34 और अंडर रूट 1 - 1/400 और 1.6 × 10⁻⁻27 इंटू, ये कटेगा तो यहां आएगा पावर 7, इससे कट जाएगा 1.5 टाइम्स, तो 1.5 × 10⁻7 और जो भी आएगा सीधे मीटर में आंसर आ जाएगा इसका। मैं इसे कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। 10⁻⁻27 है, यहां है 7, तो 10⁻⁻20 यहां रह गए, माइनस के 20 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, तो माइनस के 14 बचेंगे यहां से, और फिर इस कैलकुलेशन को कर लूंगा मैं। तो ये कैलकुलेशन करके आती है मेरे पास, जरा मैं इसे कैलकुलेट करके देख लेता हूं। कैलकुलेशन आ रही है मेरे पास 10⁻⁻14 बच गया यहां से, तो लैम्डा इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 6.63 इंटू अंडर रूट 1 - 1/400, बल्कि इसको यहां से हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, इतना आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इधर कर दूंगा फिर सोल्व। चलो, और ये आ जाएगा यहां मेरे पास। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, यहां से रफ करता हूं मैं इसको। यह आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और अंडर रूट में है 1 - 1/400 अपॉन, यह आ जाएगा 1.6 इंटू 1.5 और 10 की पावर यहां प्लस के कितनी चली गई थी, 27 में 7 गए 21, 20 थी। 10 की पावर माइनस के 27 और 7, तो 10 की पावर माइनस के 20 था, ये ऊपर चला गया था 10 की पावर प्लस के 20, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6.63 इंटू अंडर रूट 1 - 1/400 अपॉन 1.6 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 मीटर। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो लैम्डा इक्वल टू आता है मेरे पास, यह आएगा मेरे पास 2.64 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 मीटर। ये इसका आंसर है बच्चों। तो आप ये भी वेरी इजीली, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, वेरी इजीली आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बड़े आराम से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्योंकि वेलोसिटी इसकी इतनी ज्यादा है, ये जो वेलोसिटी है ये इतनी ज्यादा है इसकी, कि यहां पर हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन करना पड़ा मास में, और सीधे सीधे वेलोसिटी दी है और हमें पता है कि उसका प्रोटॉन का मास कितना है, तो लैम्डा बराबर h/mv से हमने सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया इसको, और m को कह दिया m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c² बच्चों। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। फाइंड द एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की एनर्जी कहता है फाइंड करो, हुज वेवलेंथ इज 100 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूट्रॉन है जो कि चल रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके साथ जो एसोसिएट डी ब्रोगली वेवलेंथ है कहता है वो 100 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट करो उसकी एनर्जी। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसे भी इसी तरीके से कर लेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ दे दी उसने, तो लैम्डा इज इक्वल टू, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/m
अंडर रूट 2m ई के, क्योंकि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछी है उसने, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के। अब मुझे चाहिए ये, तो मैं क्या करूं, इसका इस इक्वेशन का स्क्वायर ना कर दूं। मैं यदि इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो ई के मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m ई के। अब मैं ई के को छांट लेता हूं इधर, ई के इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। और मैं जानता हूं लैम्डा भी दिया है उसने, एच भी दिया है, और मैं उस न्यूट्रॉन का मास भी जानता हूं बच्चों। तो वैल्यू रख लेता हूं। मैं जानता हूं एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। एम मास है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। लैम्डा दे रखी है उसने 100 एंगस्ट्रोम, 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। मीटर में कैलकुलेट कर ली मैंने उसको। इस एंगस्ट्रोम को मैंने सबसे पहले क्या बनाया, मीटर। तो 100 इंटू 10 की पावर, एक एंगस्ट्रोम में होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, और 100 में होगा 100 की गुणा कर दो, इतना आ गया। तो ई के, उसकी एनर्जी आ जाएगी ई के इक्वल टू, एच की वैल्यू रख दी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन इंटू जूल सेकेंड अपॉन 2 इंटू एम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर क्या है, 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का स्क्वायर। चाहो तो मैं इसको यहां से ऐसे करके यहां 8 कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ई के इक्वल टू, आ गया मेरे पास 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू, ये आ जाएगा मेरे पास यहां से 10 की पावर माइनस के 27 और 10 की पावर माइनस के 8 का स्क्वायर, तो माइनस के 16 और मीटर स्क्वायर, यहां किलोग्राम था। तो अब मैं इसको मीटर स्क्वायर बिना कह के सीधे कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी, तो सीधे जूल में आएगी इसका मतलब एनर्जी। और जब मैं इस कैलकुलेशन को करूंगा अब, तो ई के इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ये पावर बची यहां माइनस के 11, तो माइनस के 11 ऊपर जाएगा तो प्लस के 11 बचेगा, तो प्लस के 11 और ये माइनस के 23 हो जाएगा। तो मेरे पास जब कैलकुलेशन मैं करूंगा इसकी, तो कैलकुलेशन करके मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। ये आएगा आंसर इसका 6.63 अपॉन इतना कर लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जीज की 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 6.63 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और प्लस यहां से आएगा 7 और 6 13, 3 2 और 1 3 और 1 4 43 जूल में आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। इसे कैलकुलेट कर लेना बच्चों वेरी इजीली। माइनस के ये यहां तो आ जाएगा प्लस के 11 और ये इससे कैलकुलेट होकर आ जाएगा आंसर, जितनी भी आएगी आंसर। ये आएगा इसका आंसर
6.63 अपॉन 3.2, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ उसको। हाँ, इसमें एक गड़बड़ ये मत करना कि इसका स्क्वायर कर लेना, ये इसका स्क्वायर है तो मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये वाला कर लेना, 34 का स्क्वायर और ये है माइनस के 43। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा अलग ही कैलकुलेट कर देता हूँ यहीं से, ये इसको हटा देता हूँ और चलो मैं इसको यहीं से कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है, ठीक है, और ये स्क्वायर यहां ना आकर के ये स्क्वायर पूरे पर जाएगा, 34 जूल सेकंड का स्क्वायर। ये आएगा मेरे पास 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴, और 34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 68, ये तो हो गया मेरे पास 68, दिस इज 10⁻⁻�68 अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा माइनस के 46, तो ये 46 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 46 हो जाएगा, तो मेरे पास ई के इजकल टू आएगा डायरेक्ट, यहां से लिख देता हूं इसका आंसर, ई के इजकल टू 6.63 इंटू 10 की पावर में आएगा 2 और वहां से बच गया 2 माइनस के 22 और अपॉन 2 इंटू 1.6 इतने जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना बच्चों कितना आएगा यहां से, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेट कर ही लोगे, तो इतने जूल आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम भी हो गई आपकी सोल्व, ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी हमने आराम से वेरी इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स रेस मास एनर्जी, कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, कहता है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। अब कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन हमें यह बता दिया कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ई के जो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो है उसकी रेस्ट मास एनर्जी के, वो है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया है बस। तो हमें पहले रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है इस प्रॉब्लम में इसकी, तो हम वेरी इजीली रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, ई रेस्ट मास, एनर्जी ऑफ रेस्ट मास और एनर्जी मैंने देख ली, तो वो होगी एम नोट सी स्क्वायर। एम नोट है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास आएगा यहां से आंसर 3 3 जा 9, तो 9.1 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 इंटू 10 की पावर 16 और जूल आ जाएगा जो भी आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने एम के एस से में ली है तो जूल में आएगी एनर्जी, मुझे पता चल गया। तो 81.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 और प्लस के 16, तो 81.9
इंटू 10 की पावर माइनस के, ये आ जाएगा मेरे पास 14 है। 31 प्लस का 31 माइनस का है और 16 प्लस का है, तो 15 बच जाएगा माइनस के और जूल में आ जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो तो यह आ जाएगा 81.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। दिस इज इक्वल टू, मैं इसको यदि यहां ले जाऊं तो प्लस की एक पावर यहां बढ़ जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको मैं वेरी इजीली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा आंसर इसका 8.1 वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कर देता हूं इसको कैलकुलेट तुम्हारे लिए। 8.1 अपॉन 1.6 अपॉन 1.6 तो 5.06 आ रहा है इंटू 10 की पावर माइनस के 14 और प्लस के 19 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। या मैं इसको लिख सकता हूं, ई रेस्ट मास है, ई रेस्ट मास इजकल टू, ई रेस्ट मास इजकल टू हो जाएगा हमारे पास 5.06 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या मैं इसको लिख सकता हूं ई रेस्ट मास इजकल टू 0.05 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को इस एनर्जी से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी मिल गई है। ई रेस्ट मास मुझे मिल गया है जूल में, तो मैं आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वेवलेंथ तो चाहिए उसकी। भाई काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल गई और मुझे वेवलेंथ निकालनी थी, तो लेकिन मैंने फिर भी उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली। उसकी जो मेरे पास थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने कैलकुलेट, इसको इस तरीके से मैं कर लूंगा। चलो अब मैं यहीं से कैलकुलेट कर लिख के दिखाता हूं आपको, जूल से ही आगे। भाई उसकी रेस्ट मास एनर्जी मैंने देख ली, अब उसकी वेवलेंथ देखना चाहता हूं, तो चलिए वेवलेंथ देख लेते हैं। यहां से इसको हटा देता हूं, चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं कन्वर्ट करता ही नहीं, मैं सीधे इसको जूल में रख लेता हूं, तो मेरी वेवलेंथ जो है मीटर में आ जाएगी सीधे। नाउ मैं जानता हूं, नाउ लैम्डा इक्वल टू है h अपॉन अंडर रूट 2m ई के, और ई के मेरा आ गया इतना, तो मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके बताता हूं। तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास ई के नहीं लैम्डा, लैम्डा इजकल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आएगी मेरे पास लैम्डा इजकल टू एच की वैल्यू रख दी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास
9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू किलोग्राम, पहले बता दो उसको कि किलोग्राम में है, किलोग्राम इंटू ई के। अब ई के जो आई थी वही रेस्ट मास एनर्जी उसकी, आपने उसका वहां से क्लिक किया हुआ है, वो इसमें वैल्यू रख देना, तो मेरी लैम्डा इक्वल टू सीधे सीधे कैलकुलेट होके आ जाएगी। और पावर को अलग से कैलकुलेट कर लेना है, 10 की पावर को अलग से कैलकुलेट कर लेना है, और वो मीटर में आएगा साहब, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को भी वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस ए वेवलेंथ ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको किसी वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट कर दिया गया है, जब तो इलेक्ट्रॉन चलेगा जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस दोगे। एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, कि उस एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम है उसे कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ये पूछना चाह रहा है। तो हम जानते हैं आंसर नंबर 7, वी नो दैट वेरी वेल। लैम्डा इक्वल टू होता है हमारे पास फॉर्मूला H अपॉन P, या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट, या पहले शुरुआत वाला फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, H अपॉन mv, या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m e के, या लैम्डा इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m ev, ये होगा। अब मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा उस वाले से, तो मुझे पता है लैम्डा इक्वल टू है H अपॉन अंडर रूट 2m ev, वोल्टेज चाहिए उसको, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 2m ev, v चाहिए वोल्ट, तो v बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर अपॉन 2m e लैम्डा स्क्वायर। वैल्यू रख दो बच्चों वेरी इजीली, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम इंटू ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के, चार्ज है 19 कूलम्ब इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा है 4 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो यहां आ जाएगी वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर का स्क्वायर। तो मेरे पास v जो निकलेगा, v इक्वल टू सीधे वोल्ट में आएगा, तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड का स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 18.2, इसकी इसमें गुणा कर ली, ये है 4 4 जा 16, तो इंटू 1.6 इंटू 16, इसकी इसमें गुणा करके लिख ली, ये अलग से लिख लिया मैंने 1.6, और 4 का स्क्वायर है 16 लिख लिया अलग से। अब पावर अलग छांट लेता हूं, 10 की पावर, और जूल स्क्वायर को अब मैं छोड़ देता हूं यहां पर, चूंकि मुझे पता है वोल्टेज में आएगा सीधा पोटेंशियल, तो आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर माइनस के 31 माइनस के 19, 31 यहां से 19 यहां से, और 10 की पावर माइनस के 20 यहां से, तो यह आएगा मेरे पास v इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 68 अपॉन 18.6 इंटू 1.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर, ये है मेरे पास, ये इधर से एक पावर इधर ले लो तो 20 हो जाएगी, 20 और 20 40, और 30
40 और 30 70, तो माइनस के 70 ऊपर जाएगी, प्लस के 70 होगी, तो पोटेंशियल V बराबर आएगा, V बराबर आएगा 6 पॉइंट, बल्कि इसको यहां से मैं हटा के इधर लिख लेता हूं, यहां स्टार बना देता हूं, यहां कैलकुलेट कर लूंगा इसको। तो V बराबर मेरे पास आएगा, V बराबर आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 68 और प्लस 70 अपॉन 18.6, 1.6 इंटू 16। अब बच्चों वेरी इजी कैलकुलेशन है, इसे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना। तो V बराबर आपको, तो इसे मैं करके दिखा देता हूं, अप्रोक्सीमेटली कितना पोटेंशियल आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो पोटेंशियल आएगा, इसे मैं करके दिखा देता हूं आपको, कैलकुलेट कर देता हूं इसको तुम्हारे लिए। ये आपका आ जाएगा वेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, 6 इंटू 1.6 29.76 और ये हो जाएगा इंटू 16 476 into 16 and 6 6.63 upon 0.6, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9, पावर 2 भी है इधर, तो ये 9.567 के लगभग आ रहा है, तो 9.6 वोल्ट आ जाएगा आपके पास, इतना आ गया जी, इतने वोल्ट। तो इस तरीके से आप की ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई वेरी इजीली। कैलकुलेट करके देख लेना आप वेरी इजीली, बहुत आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।